इसके बाद कुछ ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जिसमें एंड, और एंड, नॉट किस्म के ऑपरेटर हैं। जी, नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर है जिसको हम पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर हैं। उसके लिए एंड का ऑपरेटर है, फिर और का ऑपरेटर है, नॉट का ऑपरेटर है। अच्छा, इन ऑपरेटर, एंड का ऑपरेटर के लिए हम एक्सप्रेशन दे देते हैं, या उसमें दो कंडीशन चेक की जाती है। उसके लिए दोनों जो एक्सप्रेशन दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर उनमें से और के लिए एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ जाती है। जी, उसके नॉट है जो निगेशन के लिए यूज होता है, यस को नो और नो को यस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसको जरा लर्न करते हैं। जी, इसको लर्न करने के लिए मैं छोटे से स्टेटमेंट यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं करवाया प्रिंट, अच्छा इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में ही आता है, इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में आएगा। मैंने जहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 5 जो है वो लेस देन 2 है। 5 लेस देन 2 है। जी, ये तो फॉल्स हो गई है। जी, सेकंड मैंने जो यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज करना वो एंड का ऑपरेटर है। सेकंड क्या है जी, 2 लेस देन 10। जी, 2 लेस देन 10, ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन होती है ट्रू। तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एक कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो मैंने बोला था एंड ऑपरेटर अगर यूज करना है तो उसमें बोथ कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है। जी, मैं इसको आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आ जाती है। जी, आउटपुट फॉल्स आ जाती है। अच्छा, जहां पर अगर मैं इस्तेमाल करता हूं जी, अगर मैं यहां पर मेंशन करता हूं 0, जी, 0 लेस देन 2, ये कंडीशन ट्रू है। 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, ट्रू आएगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, एंड ऑपरेटर के लिए, एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है इसमें बोथ कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है। अच्छा जी, अगर मैं इसको और ऑपरेटर की बात करता हूं, और ऑपरेटर की, यहां पर सिंपल आप क्या मेंशन कर दोगे, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए आपके मल्टीपल अगर एक्सप्रेशन है, मल्टीपल कंडीशन है, अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट हमारे पास ट्रू आ जाती है। अच्छा, इसमें बोथ कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट डेफिनेटली ट्रू आएगी। इसमें ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है और ये कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ जाती है। अगर ये वाली जहां पर कंडीशन मैं करता हूं ये फॉल्स, ये कंडीशन में फॉल्स है, और 12 लेस देन 10, ये कंडीशन में फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगी मेरे पास, आउटपुट फॉल्स आ जाती है। और ऑपरेटर के लिए बोथ कंडीशन का, अगर हमने फॉल्स आता है तो बोथ कंडीशन अगर फॉल्स है देन आउटपुट फॉल्स आएगी। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम आउटपुट क्या आ जाएगी इसकी, हमें प्रोड्यूस करेगा, ट्रू आ जाती है। नेक्स्ट है नॉट का ऑपरेटर जो है। नॉट का ऑपरेटर हम सिंपल नॉट से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जहां पर लिखा प्रिंट नॉट, नॉट लिख दिया, नॉट 5 लेस देन 2। जी, 5 लेस देन 2 है नॉट, तो इसका हमने जो निगेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रू हो जाती है। ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो हमने फॉल्स कंडीशन क्या कर दिया, निगेट कर दिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, ट्रू आ जाएगी। हमने लॉजिकल ऑपरेटर को भी हमने व्यू किया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हमने जो लास्ट टाइम अर्थमेटिक ऑपरेटर किए थे, और उसके साथ ये वाले ऑपरेटर जो यूज हो रहे हैं इक्वल का साइन लगा देते हैं और ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। हमने इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। जैसे जो इक्वल का सिंबल जो यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए है, ये हमने फ्लोर डिवीजन के लिए जो हम यूज करते हैं, फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। ये असाइन पहले वो डिवाइड करेगा फिर उसको असाइन में वैल्यू कर देता है। ये एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है, एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है, ये मॉडुलस के लिए ऑपरेटर यूज, साथ असाइनमेंट भी है। अच्छा, ये सभी ऑपरेटर को हम वन बाय वन करके इसको यूज कर लेते हैं। जी, असाइनमेंट ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जहां पर वैल्यू हमने पहले की है कि a इज इक्वल टू
23 है। तो ए में वैल्यू 23, ए में वैल्यू असाइन हो जाती है। हम पहले काफ़ी एग्जाम्पल में ये परफॉर्म कर चुके हैं। अगर मैं ए को प्रिंट करवाता हूँ तो ए में वैल्यू क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है 23, तो ए की वैल्यू 23 आ जाती है। अच्छा, जहाँ पर अगर मैं मेरे पास एक और बी की वैल्यू है, b इज इक्वल टू 2 है, तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ए प्लस बी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जहां पर सिंपल, अब a प्लस बी को क्या करेगा, वो प्लस कर देगा a प्लस बी को, जो दोनों की जो वैल्यूज हैं असाइन की हुई वैल्यूज, उसको सम करके वैल्यू किस में असाइन कर देगा, वैल्यू में, क्योंकि जहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो वैल्यू उसमें असाइन हो जाती है जी, इसमें वैल्यू असाइन हो जाती है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे यार, चेक करना इसकी वैल्यू आ जाती है। अब मुझे जहां पर बताएंगे अगर मेरे पास जहां पर क्या आउटपुट आएगी, अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूं बी बी प्लस बी प्लस बी प्लस इक्वल बी प्लस इक्वल मैं 8 कर देता हूं। अब 8 की वैल्यू बी में असाइन होगी, बी में ऑलरेडी वैल्यू जो है वो 2 थी। अब 2 और 8 को सम करके बी में वैल्यू जो चली जाएगी वो क्या हो जाएगी, हम प्रिंट करवा के बताते हैं। जो ए की बी में वैल्यू चली जाती है 10, हम इसको प्रिंट करवा लें कि बी में क्या वैल्यू है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो बी में वैल्यू चली जाती है 10। हम पिछली वैल्यू को, अगर हम इस प्रिंट वाली वैल्यू को हम कर दें, कमेंट कर देते हैं, तो बी में वैल्यू क्या है जी, 10, हमें 10 हमारे पास आउटपुट आ जाती है। अच्छा, अगर इसी में मैं माइनस की टर्म इस्तेमाल कर लेता हूं, अगर इसकी जगह पर मैं जी, मैंने जहां पर लिखा ए इज इक्वल टू मैंने जहां पर लिख दिया 3 जी, ए माइनस, हम माइनस का ऑपरेटर यूज करें, और ये क्या करेगा, ए की वैल्यू 23 है, उसमें से 3 माइनस करके उसमें वैल्यू ए में असाइन कर देता है। इसको यार मैं प्रिंट ए करवा के देखता हूं, तो ए में वैल्यू क्या आ जाएगी, 23। अब इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वैल्यू असाइन भी हो रही है और उसमें जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज में से माइनस भी हो रही है। चेक करें, ए की वैल्यू आ जाती है 20। अच्छा, इसी में अगर मैं, हमने एक्सपोनेंट के लिए एक वेरिएबल देखा था, फॉर एग्जाम्पल बी मेरे पास वेरिएबल है, बी इक्वल बी स्टैरिक डबल स्टैरिक इक्वल मैं कर देता हूं 3। तो बी में वैल्यू 2 है, 2 अगर डबल स्टैरिक एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है तो 2 की पावर 3 है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट बी करो बी, अगर बी को प्रिंट कर देता है तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, तो आउटपुट आ जाती है 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमने इसको सिंपल, अगर एक्सपोनेंट के लिए भी हमने इसको चेक कर लिया। अगर हम सिंगल इसको मैं यूज करता हूं, सिंगल स्टैरिक हमने पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं। सिंगल स्टैरिक किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है जी, आप बताएंगे सिंगल स्टैरिक किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल स्टैरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बी में वैल्यू 2 थी, हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 6। यार चेक कर लें, 6 हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा, एक और ऑपरेटर भी हमने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जी ये ऑपरेटर डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, इक्वल का असाइनमेंट के लिए 5 से डिवाइड कर देता हूं, दोबारा मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट करो दोबारा ए को जी, ए में वैल्यू तो 25 थी, मैंने 25 क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, शायद असाइन भी करवा दिया, तो ए में वैल्यू अब क्या आ जानी चाहिए, 5 वैल्यू आ जानी चाहिए, तो ए में वैल्यू 5 आ जाती है। अच्छा, इसमें एक और ऑपरेटर भी इस्तेमाल होता है, अगर मेरे पास ए में वैल्यू जो है, अज्यूम कर लें ए में वैल्यू मैंने जहां पर स्टोर की थी वो 23 वैल्यू ही ए में 23 वैल्यू है, तो एक और ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं जी, वो हमने पहले ऑपरेटर पढ़ा था, दिस ऑपरेटर जो है, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर को हम क्या करना है जी, दिस डिवाइडेड बाय जी, सॉरी, ए मॉडुलस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, दोबारा मैं ए को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास ए आंसर क्या आना चाहिए, 23 को 2 से डिवाइड करके जो मेरे पास रिमाइंडर आता है, जो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर देता है। अच्छा, उसके बाद मैंने जहां पर, अगर हमने इसी को दोबारा इसको करते हैं, एक और ऑपरेटर हमने डिवीजन के लिए तो कर लिया था, अगर जहां पर डबल
हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, जो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देगा विद आउट, उसको फ्लोर कर देगा। जिसका आंसर आना चाहिए था 11.5 आना चाहिए था, तो उसने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो उसको इग्नोर कर देता है, तो बाकी वैल्यू हमें प्रिंट कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पाइथन में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट ऑपरेटर को लर्न किया, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को लर्न किया। आज हमने पाइथन में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट ऑपरेटर्स को लर्न किया। थैंक यू वेरी मच।